दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 21 या 22 दिन के बाद में वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह एक ही है कि कुछ हेल्थ के अंदर कुछ तकलीफ हो गई थी, इसकी वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। बिकॉज के गले में खराश बार बार आ रही थी, तो मुझे ये लगा वीडियो मुझे नहीं बनाने चाहिए। लेकिन मेरा प्रोग्रामिंग बन नहीं था। ज्ञानदीप माइंड पर जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पर मैं ऑलवेज डे के 9:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक एक्टिव रहता हूँ। मार्केट आवर में भी यहाँ पर लेवल और प्रीमियम के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। तो इतने दिनों का अगर मान लो आपका कुछ मिसिंग हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई एक्यूरेसी मार्केट में किस तरह से है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर सलीम सर जी जो भोपाल से है, तो इन्होंने ना कुछ लिखा है यहाँ पर। आफ्टर योर रिकमेंडेशन आई ट्रेडेड इन कॉल एंड प्रॉफिट टेकन बट एग्जिट अर्ली। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने बहुत जल्दी ही यानी प्रॉफिट लिया, और प्रॉफिट लेने वाला जो कॉल था ना वो मिस कर दिया। मतलब कि उनको मैंने एक चीज बताई है मार्केट के अंदर कि देखो, मजबूरी वाले कॉल जो होते हैं, ये मजबूरी वाला कॉल अगर आपको मिल गया तो भी आपकी डेली की 35% की आपको प्रॉफिट मिलने वाली है। तो कुछ कॉल्स ऐसी होती है जो मैं देता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर, जो फ्यूचर ऑप्शन की कॉल होती है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की कॉल होती है। मतलब कि भैया आज अगर 2 मई चल रही है तो मैं यहाँ पर 8 मई की कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ट्रेड दे रहा हूँ। वो सपोर्ट पे आती है, बाइंग सपोर्ट पे डबल बॉटम के आती है। मतलब कि अगर मान लो 450 का कॉल चल रहा है कोई, बराबर स्पॉट एक्शन का, तो फ्यूचर का जो कॉल होता है वो 450 का होता है और सपोर्ट लेने आता है 350 पे। तो 350 वाली कॉल जो होती है वो 438 तक वापस डबल टॉप में जाती है। तो उसी को कहता हूँ कि एसएल खाने आई जब 350 पे आपने बाय लिमिट लगा दी, और सेल लिमिट आपने लगानी है 381 और 385। तो 385 के बाद में अगर आपने मान लो सेल लिया है तो उसकी एसएल जो है 435 पर या 437 पर हिट होती है। मतलब कि वो लॉन्ग पोजीशन वाली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कॉल होती है, जिसके अंदर टाइम वैल्यू और इंसेंट्रिक वैल्यू पे भी होती है। तो मतलब क्या है कि ये कॉल मेरे ग्रुप के अंदर डेली देता हूँ। इस कॉल के बाद में मैं इनसे कहता हूँ भैया अब अगली कॉल जो हो नेक्स्ट डे के अंदर आएगी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, यहाँ पे मैंने पावर ग्रिड की कॉल दी थी, और पावर ग्रिड में इन्वेस्टमेंट मैंने करवाया था लास्ट वीक के अंदर। 15 मार्च के बाद में मैंने काफ़ी सारे स्टॉक मेरे ग्रुप के अंदर दिए। जैसे अशोक लेलैंड दिया, अशोक लेलैंड मैंने 175 पे दिया था, 156 एसएल खाने गया। उसके बाद में सीधा अभी 201 का आज टारगेट हिट हुआ। तो मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ, ऑप्शन प्रीमियम कैसे निकालता हूँ, यहाँ पर मैं लेवल कैसे बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लेवल के बारे में बताया है कि अगर मान लो 48,750 का अगर सपोर्ट रेटेस होता है कल की तारीख के अंदर, तो मार्केट जो है 50,250, 50,150 और 50,500 और 600 तक के शॉर्ट कवरिंग के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है। तो मैंने, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालते हो, तो मैं ये बहुत आसान भाषा में अगर बात करूँ तो भैया कल जो तारीख है वो कौन सी तारीख है, तो भैया कल जो तारीख है ना, यहाँ पर तो 3 तारीख है। तो 3 तारीख का मतलब क्या होगा कि कल की डेट के अंदर मेरा जो ईएमआई या आपका जो ईएमआई आता है वो ईएमआई पेड हो जाएगा। पेड का मतलब कि भैया मार्केट में जब बैंक कवर होता है तो बैंक कवर जो टाइमिंग होता है 2 घंटे के अंदर, मतलब 11:30 से 12:30 के अंदर जितने लोग भी ईएमआई पेड करने वाले हो 12:30 के आसपास सबके खाते में आ जाएगा। मतलब कि वर्ल्ड बैंक के खाते में चला जाएगा या आरबीआई के खाते में या एसबीआई के खाते के अंदर चला जाएगा। मतलब कि आपका ईएमआई गया, अब आपका ईएमआई गया उसके बाद में क्या हुआ, अभी मार्केट में तेजी आएगी। तो कल की तारीख के अंदर 12:30 से 12:50 के आसपास आप तेजी मानकर चले, तब तक मार्केट में शांति बनाए रखे। बिकॉज के 48,750 का जो हिडन डेटा है वो कल रिटेस्ट करने आ सकता है। उसके बाद में मार्केट जो है वो आपको अच्छी खासी 49,250 मतलब कि 49,250 का आपका जो लेवल है वो हिट करेगा। जैसे आज 49,350 और 49,350 और 49,557 पे सेटलमेंट करने के लिए, तो कल का सेटलमेंट जो डेटा है वो 49,250 का, और लेवल है 48,750 का। तो 48,735 की एसएल खाने के बाद में 2 बार एसएल खाएगा। उसके बाद में मार्केट 48,250 को अपना पीसीआर सेटलमेंट करने के लिए जाएगा, वो भी 1:30 सवा 2 बजे के आसपास।
कहने का मतलब क्या है कि ये मैं कैसे कर लेता हूँ, इसके लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें मैं आपको फ्यूचर ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट जो अपना फ्यूचर ऑप्शन का सपोर्ट तोड़ती है, उसके बाद में उस सपोर्ट प्रीमियम कहाँ से लेना है और कब तक जाएगा वो प्रीमियम, वो कॉल एक्यूरेसी मेरे ग्रुप के अंदर 35 से 70% की मैं देता हूँ। जबकि यहाँ पर मैं ग्रुप के अंदर साफ साफ लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अब मैं कॉल निकालता हूँ कैसे, देखो यहाँ पर एक चीज साफ साफ कह देता हूँ मैं आपको कि कुछ एक आपको ट्विस्ट देने वाला, और वो ट्विस्ट जो दे रहा हूँ, तो वो ट्विस्ट क्या है कि भी खुद को अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर, मतलब कि आध्यात्मिक लेवल पर इस अपने आप को इतना ऊपर लेके जाए। अध्यात्म का मतलब ये होता है अधि आत्मा। अधि आत्मा का मतलब है कि भैया मैंने अपने आप को झोंक दिया है मार्केट के अंदर। तो देखो मैंने अपने आप को झोंक दिया मार्केट में, तो मतलब क्या किया मैंने, मेडिटेशन की। और ये मेडिटेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो नीचे चक्रा है, तो ये नीचे का जो चक्रा है ये रूट चक्रा है, मतलब कि बेस चक्रा है। अब ये बेस चक्रा जो यहाँ पर नाभि के नीचे वाला जो चक्र है, मतलब कि ये विशुद्ध चक्रा के नीचे वाला जो चक्र है यहाँ पर, तो इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इसकी एक्सरसाइज करो और आज्ञा चक्र की एक्सरसाइज करो। बाकी सारे चक्र जो होते हैं सर्कुलर के अंदर आपके धीरे धीरे सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज करने वाला फॉर्मूला जो होता है, तो मेरे ग्रुप के अंदर वो वीडियो में शेयर करता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज कर की जाती है, और ये मूल चक्रा जो होता है इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, कौन सी एक्सरसाइज की जाए, तो सारी मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। वो देखिए कि सारे के सारे चक्रास के एक्टिवेशन की यहाँ पर पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, पर्टिकुलर ब्रांड डेवलपमेंट है, पर्टिकुलर विजन है आपका, पर्टिकुलर गोल है आपका। अगर मान लो आपका जो प्रोग्रामिंग है, मतलब कि भी हमारा जो प्रोग्रामिंग है ये 90% वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर मान लो मैं आपको सीधी सीधी चीज बता दूं कि अगर घर में से झाड़ू निकाल रहे हैं, अगर घर में से कचरा बाहर निकाल रहे, लेकिन वो कचरा निकालते निकालते हमारे मन के अंदर ये चीज हो रही है कि मुझे तो लॉस ही हो रहा है, मेरे घर में तो पैसा आता ही नहीं है, मतलब मुझे तो बार बार नुकसान होता है, पता नहीं मेरा घर कब अच्छा होगा, पता नहीं मेरी तरक्की कब होगी, पता नहीं सुख के दिन कब आएंगे। मतलब ये जो 90 डिग्री वाला मतलब कि 90% जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो बातें करता रहता है खुद से, वही अगर नेगेटिव प्रोग्राम है, और घर के झाड़ू निकालने के बाद में जो कॉन्शियस माइंड झाड़ू निकाल कर जो घर का कचरा बाहर निकालता है, तो जो 10% एक्शन लेने वाला जो फॉर्मूला है, जैसे कचरा घर से बाहर निकाल दिया, वैसे हम हमारे ब्रेन का जो हमारे सोल के ऊपर जो धूल मिट्टी चढ़ी है, जो ये चक्रास की बात कर रहा हूँ, तो ये अगर साफ नहीं करते ना, तो वो 10% जो एक्शन ले रहा है माइंड, जो कॉन्शियस माइंड 10% एक्शन रहा है, वो कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात, कि 10% मेरा माइंड ये कहता है कि मुझे है ना मेरे घर की इनकम को बढ़ाना है, मुझे मेरी वैल्यू बढ़ानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये कार चाहिए, मुझे वो चाहिए। मतलब वो सारी एम्बिशंस को अगर मान लो पहुंचना है, और अगर मान लो ये चक्रास को अगर क्लीन नहीं किया, तो समझ लो कि भैया वो जो गोल है उस तक पहुंच नहीं पाओगे। ऐसे कमेंट्स कभी हमारी लाइफ के अंदर पाएंगे नहीं लोग। ये जिन्होंने कमेंट किया है वो बैंकर्स है और बैंक में जॉब करते हैं, पीएनबी बैंक के अंदर। अगर मान लो आपकी लाइफ के अंदर कोई अच्छे लेवल का इंसान या चार्टर्ड अकाउंटेंट इंसान भी मेरे ग्रुप के अंदर है, अगर ऐसे लोग अगर मान लो आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो समझ लो कि भैया हमने अपने आप को कई हद तक बनाया है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके बनाया है, और खुद को मोटिवेशन करके बनाया हुआ है। जब तक खुद के अंदर मोटिवेशन की फायर नहीं आती है, जब तक चक्रास पे काम नहीं करते हो, जब तक ये रूट चक्रा जो लाल चक्रा जिसे आंखें बंद कर कौन सा कलर आपको दिख रहा है ये फील करे पहले इंटरनली, उसके बाद में मार्केट के बारे में सोचे। अगर मान लो मार्केट के बारे में सोचा और पहले ही आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं की और आपने रूट को क्लियर नहीं किया है, तो वो सारी चीजें जो लोभ माया अहंकार जो होती है, वो सारी चीजें आपकी पैसा जो है हमारा डुबो देती है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि ये रूट चक्रा की एक्सरसाइज वगैरह जो है, बाकी एक्सरसाइज जो है वो मेरे ग्रुप के अंदर मैं सीखा था। आप जोड़ना चाहो तो मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जो पेड ग्रुप है, जहाँ पर ज्ञानदीप माइंड पर एक चीज सिखाता है कि बेस टू टॉप की स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो, और उसके बाद में ये सोचो कि भैया प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा मार्केट में से। तो ये मैं रिसर्च कैसे करता हूँ, तो रिसर्च कैसे करता हूँ इस पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि मैं यहाँ पर जाता हूँ शॉर्ट कोडिंग डेटा को ढूंढता हूँ। अब शॉर्ट कवरिंग डेटा ढूंढने के बाद में भी बहुत टफ होता है कि भैया कौन सा स्टॉक मेरे ग्रुप के अंदर में दूं। तो देख लो यहाँ पर अशोक लेलैंड जो था वो 175 का लोड था, 201 का हिट हो गया, मतलब कि इसका 204 का और 205 का अभी भी टॉप बाकी। इसकी शॉर्ट कवरिंग जो 227 की, इसका सपोर्ट जो है 185 का सपोर्ट है, 179 का भी सपोर्ट है। तो ये कहने का मतलब ये सपोर्ट कैसे निकालता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन कैसे निकालता हूँ, टारगेट कैसे निकालता हूँ, इस पर ही पूरी वीडियो बना रहा हूँ। शांति से सीखोगे तो समझोगे तो आगे बढ़ोगे।
यहाँ पर बियोकॉन का मैंने स्टॉक निकाला है और बियोकॉन का स्टॉक मैंने 310 का निकाला। तो यहाँ पर आप जाओ बियोकॉन के अंदर और देखो भैया लोअर कितना दिया है और कौन सी डेट को लोअर दिया है, ताकि पता चले कि बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक जाने वाले। भी 23 मार्च को नए बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट बने यहाँ पे। तो मेरे ग्रुप के अंदर कुछ लोग नए सीखने के लिए आते हैं, वो लोग बोलते हैं सर ये बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि भैया यहाँ पर जो लोगों ने निवेश किया था बराबर, कि यहाँ पर प्रमोटरों ने निवेश किया था 30 अगस्त को निवेश किया था 2019 में। अब मोदी जी की सरकार आई 2018 के अंदर भी कमिटमेंट किए, वादे किए कि भाई हमारा भारत देश जो है वो बहुत ही उन्नति करने वाला है, ये वो फलाना ढिकना भाषण दिया। अब पंचवर्षीय योजना जो होती है भैया, यहाँ पर जो बॉन्ड थे 19 वाले बॉन्ड थे वो 24 कर इन्होंने हाई दे दिया। तो यहाँ पर देख लो 20 में इनको हाई मिला है, 2020 का यहाँ पर हाई मिला है, 2020 के बाद भी ये मार्केट इसका गिरता गया और वापिस में यहाँ पर 2023 में वापिस से इन्होंने क्या किया, यहाँ की जो कैपिटल थी पूरी की पूरी निकाल ली। अब यहाँ की कैपिटल जो इन्वेस्ट की थी वो यहाँ पर निकाल ली। अब भैया आगे का प्रोग्राम क्या है, तो आगे का प्रोग्राम ये है कि भैया ये जो जहाँ से गिरा है, मतलब कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, स्टॉप पे पड़ी है, सभी टॉप पर प्रमोटर की होल्डिंग पड़ी है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग निकाली नहीं है। प्रमोटर क्यों अपनी होल्डिंग निकालता नहीं है? बिकॉज के मुझे पता होता है कि मैं मेरा पैसा लेने के लिए जाऊंगा और उसके बाद में उसके ऊपर भी 12% में प्रॉफिट लूंगा। मतलब कि यहाँ पर अपने बैंक निफ्टी में देखा कि बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा डेटा क्रिएट हुआ था कि जहां पर 48,550 पे जो ट्रेन अटक गई थी वो 49,990 पे जाके अटकी, मतलब कि 12% वहां पर भी टॉप गेनिंग मिला। तो इसी तरह यहाँ पर देख लो कि जैसे ये लेवल आता है 341 का, तो 341 पे डबल टॉप नाम की कैंडल बनती है, डबल टॉप कैंडल बनती है जो वहां पर 25 मिनट तक सस्टेन करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी ये मार्केट चल रहा है यहाँ पर 311 पे चल रहा है। तो मार्केट की जो रजिस्टेंस है वो 327 328 तक के रजिस्टर, डबल टॉप के रजिस्टेंस है। भैया ये टॉप देने के बाद में मार्केट क्या करता है, वापिस से नीचे आता है, वापिस से डबल टॉप की तरफ वापिस जाता है 330 331 की तरफ। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट का जो लेवल है यहाँ तक की लेवल है, डबल टॉप की लेवल है 418 427 तक का बाइंग जोन है। लेकिन 353 के बाद में सॉरी ये सी थोड़ी तकलीफ पड़ती है ना, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी। लेकिन माफी चाहता हूँ, थोड़ा संभाल लीजिएगा, बिकॉज कि मेरा कॉन्सेप्ट है वो सोल कनेक्ट है, और सोल कनेक्ट होने की वजह से है ना थोड़ा बॉडी पे है ना थोड़ा बर्डर ज़्यादा पड़ जाता है। तो थोड़ा लाइटली वेट के अंदर बोलता हूँ कि ये 355 और 356 के अगर टारगेट आते हैं तो वहां पर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है और अगले ट्रेड का आपको इंतजार करना है। आशा करता हूँ कि इसी तरह अगर मान लो आप मेरे ग्रुप से अगर ज्वाइन होते हो, यहाँ पर पहले बता दूं कि मैं सिर्फ रजिस्टर नहीं हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिख के रखा है। लेकिन आशा रखता हूँ कि भाई आप अगर मान लो सिक्के ट्रेडिंग किए तो यहाँ पर डबल टॉप कहाँ पे बनने वाला है ये आप जान पाओगे। 341 पे डबल टॉप बनेगा, 341 के बाद में मार्केट साइडवेज जाएगा, उसके बाद में 341 का डबल टॉप दोबारा बनने वाला है। तब तक 341 तक तो मार्केट यहाँ पर टॉप गेनिंग के अंदर बीओ कौन का जाएगा, बिकॉज के 341 पर मार्केट के अंदर प्रमोटर ने क्या किया है, यहाँ पे अपनी होल्डिंग बना के रखी है। जो होल्डिंग की रिकवरी करने के लिए 341 343 तक के रजिस्ट्रेशन आपको देखने मिल सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद में आप तय करो कि भैया आपको किस तरह से सीखना है। भैया यहाँ पर बॉडी को आपको मेडिटेट करके सीखना है। मेडिटेट करने के लिए कौन से आपको श्लोक मंत्र बोलने हैं, कौन सी देवी की या कौन से देवता की आपको उपासना करनी है, मतलब कि जिसे आप मानते हो, अगर बाइबल में मानते हो तो बाइबल में कौन से वर्ड्स बोले जाते हैं, मांगो मानो पाओ बोलो, या काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, आई एम बोलो। तो ये सारे वर्ड जो थे बाइबल में से निकले। भैया मुस्लिम कम्युनिटी के तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी अंदर की भी 786 का मतलब क्या है भैया, वहाँ पे जो 786 के बाद में बहुत सारी संख्या ऐसी होती है कि जहाँ पर आपको सीखने मिलता है कि भैया मुझे है ना अपने आप को बाहर लाना है, मतलब कि मैं कौन हूँ, वो एम आई। जब तक इस कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंचोगे तब तक स्पिरिचुअलिटी से मार्केट का कॉन्सेप्ट पूरा होने वाला नहीं है। आशा करता हूँ मेरी 15 मिनट की वीडियो के अंदर 2-3 बार मुझे खांसी आई है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, बिकॉज के बटर ज़्यादा पड़ रहा था। मेरी खुद की ऊर्जा भी मैं इतनी सारी दे देता हूँ मार्केट के अंदर कि मुझे खुद को वो पता नहीं चलता कि मैं कौन से फ्लो के अंदर कहाँ पर जा रहा हूँ। तो इस तरह से बोलते हैं ना कि एक बार अगर झोंक दिया, अगर मान लो बोलते हैं ना कि भाई लोहा जो होता है ना वो तभी ढाल में आता है जब तक वो गर्म नहीं होता है। तो स्पिरिचुअलिटी भी वही एक फायरिंग है
कि स्पिरिचुअलिटी से भाई ये 7 डिजिट वाले जो फॉर्मूला है यहाँ पर 7 चक्र जो है, ये 7 चक्र अगर मान लो आपके एक्टिव हो गए तो इतना समझ लो कि भैया आपको ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर जो ओम लिखा है सहस्त्र चक्र के अंदर, ब्रह्मांड आपको वो देगा जो आप चाहते हो। इस पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, 786 नंबर पे बनी है, 369 नंबर पे बनी है। सारे नंबर्स का सीक्रेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैंने एक वीडियो छोटी सी देखी थी, इस वीडियो के बारे में जरा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर एक 9 नंबर होता है, जैसे 9 नंबर होता है ना, तो 9 नंबर बड़ा होता है, तो 9 नंबर थप्पड़ मारता है 8 नंबर को। अब 8 नंबर जो बड़ा होता है वो 8 नंबर बोलता है यार तो 7 नंबर बहुत छोटा है, तो 7 नंबर वाले को थप्पड़ मारता है। अब 7 नंबर वाला वो छोटा होता है, बोलता है मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो 7 नंबर वाला मैं तो बड़ा हो गई, 6 नंबर वाले को थप्पड़ मारूंगा, मैंने अपना बदला लूंगा। मतलब कि ये सिलसिला जो होता है वो 4 3 और 2 तक जाता है, मतलब कि बड़ा हमेशा छोटे को ठोकर मारती रहता है। ये आपने अनुभव किया होगा लाइफ के अंदर कहीं भी कि भैया जो बड़ा इंसान होता है ना, तो वो अपने शब्दों से मुंह कर जाता है, मतलब कि हमारी कुछ डिमांड होती है वो पूरी नहीं होती है। और बोलते हैं ना कि भाई एक गरीब को एक अमीर जब नौकरी रखता है तो तनख्वाह भी उतनी देता है कि बेचारे का गुजारा चला पाए। तो कहने का मतलब कि भैया वहां पे जब बात आती है एक नंबर की, तो एक नंबर को डर लगा। अब एक नंबर को डर लगा तो उसने क्या किया, वो आके शून्य के पास आके बैठ गया। जबकि 2 नंबर तक लोगों ने ठोकर खाई, अब 9 नंबर ने थप्पड़ मारी, तो 2 नंबर तक थप्पड़ मारी। अब जो एक नंबर वाला जो डर गया, तो वो एक वाला जो है ना वो शून्य के पास आके बैठ गया। अब एक नंबर के बाजू में अगर शून्य आता है तो वो क्या जाता है 10 नंबर। अब 10 नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया छोटा हो गया? भैया बड़ा हो गया। तो भैया जो बड़ा हो गया उसकी जीत हो गई, लेकिन उसने मार नहीं खाया। बस इसी नंबर के सीक्रेट को मैं माइनस डिग्री में और प्लस डिग्री के अंदर स्टॉक मार्केट में सिखाता हूँ। और जो आपको मैंने नंबर्स का फॉर्मूला दिया है 341 का, तो 341 पे 1 का भी वही मतलब है कि वहां पे आता है 341.00, मतलब कि 341.00। इसलिए मैंने बोला कि भैया थप्पड़ जो है ना उल्टी पड़ने वाली है यहाँ पर। तो किसकी उल्टी पड़ने वाली है? जिन्होंने शॉर्ट्स बाय करके रखी है उनकी थप्पड़ जो उनको 341 पर लगने वाली है डबल टॉप के बाद में। उसके बाद में पुट होने वाली है, बिकॉज के लाइट बिल है जो है 9 तारीख को लाइट बिल इश्यू होने वाला है। और लाइट बिल भरने वाले हैं लोग 20 तारीख के आसपास, बराबर, नोटिस आने से पहले भर जाएंगे। और कल जो है वो कल ईएमआई डेट क्लियर डेट है, मतलब कि भैया 4 तारीख को मार्केट वापस टॉप में चला जाएगा और 3 साढ़े 12 बजे के बाद में वापस मार्केट तेजी में आ जाएगा। बराबर, तो आशा करता हूँ इस तरह से साइकोलॉजी से अगर वीडियो सीखना हो तो मेरा नंबर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ा है मैंने यहाँ पर। और जो मैंने आज से शुरुआत की है, तो वो शुरुआत के साथ में आप अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। और अच्छी तरह से आप 2 पैसा भी कमा सकते हो और सेविंग भी कर सकते हो। सेविंग के लिए अगर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक चाहिए, तो हर महीने के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो सीजनेबल स्टॉक होते हैं, तो सीजनेबल स्टॉक भी प्रोवाइड मेरे ग्रुप के अंदर करता हूँ। यहाँ पर अभी बाटा कंपनी बोलो या रिलैक्सो कंपनी बोलो, जिनके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान जी, तो उन्होंने भी ये स्टॉक लेकर रखे रिलैक्सो, तो रिलैक्सो कहाँ तक जाएगा, तो उसकी अपडेट सारी की सारी आपको मेरी चैनल पर मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेडिटेशन करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।